नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं 24 की रेस बताएंगे सुकेश। आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने वचन पत्र जारी किया है और इस वचन पत्र में बहुत सारे वादे किए गए हैं किसानों के लिए, युवाओं के लिए और खास तौर पर महिलाओं के लिए। क्योंकि हमने देखा कि जो शिवराज सरकार है उसने महिलाओं पर ज्यादा फोकस किया है, तो ऐसे में जो ये वचन पत्र जारी किया गया है कांग्रेस की तरफ से, मैनिफेस्टो जारी किया गया है, इसमें महिलाओं पर ज्यादा फोकस किया गया है। इसी को लेकर आज बात करेंगे। सुकेश जी हमारे साथ मौजूद है। सुकेश जी, किस तरह से इस वचन पत्र, मैनिफेस्टो या फिर तमाम और संज्ञाएं भी दी जाती हैं, देखा जाता है, तो कैसे देखा जाए? देखिए, ये गेम चेंजर की तरह इसको प्रस्तुत किया गया है। 101 वचन। और मैं जब ध्यान से पढ़ रहा था इसको, तो एक चीज जो स्ट्राइक करती है मुझे, वो महिलाओं पे फोकस है। हम सब जानते हैं, हमारे दर्शक भी जानते होंगे कि शिवराज सिंह मध्य प्रदेश में मामा के नाम से मशहूर है। बिल्कुल। वो तब हुए जब 2007 से ही उनकी एक लाडली लक्ष्मी योजना चलती थी। उसके बाद मैं आऊंगा कि कौन कौन सी योजनाएं अभी चल रही हैं, लेकिन जो आधी आबादी है, ये इतना बड़ा कैचमेंट एरिया है हर पॉलिटिकल पार्टी का और हर सक्सेसफुल लीडर का। आप नरेंद्र मोदी को देख लें, महिलाएं उनकी वोटर पहले गुजरात में थी, अब देश में मानी जाती हैं। आप नीतीश कुमार को देख लें, महिलाएं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी मानी जाती हैं। आप शिवराज सिंह चौहान को देख लें, उन्होंने अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बना ली है, उसको और कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आम लोगों को यह बताता हूं, चूंकि सबको अभी तक जानकारी नहीं होगी कि क्या क्या वचन है, तो मैं महिलाओं से शुरू करता हूं कि महिलाओं के लिए क्या क्या है। बेटियों की विवाह की नई योजना प्रारंभ करेंगे, 1,01,000 रुपए सहायता करेंगे। महिलाओं के स्टार्टअप के लिए 25 लाख तक का ऋण होगा, जिसपे सिर्फ 3% ब्याज लगेगा। आवासहीन ग्रामीण महिलाओं को आवास एवं आजीविका के लिए 5,000 वर्ग फुट का भूखंड देंगे। 5,000 स्क्वायर फीट का लैंड, जो आवासहीन है, मतलब जिनके पास घर नहीं है। हर जगह ये कह रहे हैं कि बस सेवा हम फ्री करेंगे, तो महानगरीय बस सेवा जो है वो फ्री की जाएगी। आंगनवाड़ी सहायिका एवं कार्यकर्ताओं को नियमित करने के लिए नियम बनाएंगे। आशा एवं ऊषा कार्यकर्ताओं के लिए मैदानी स्वास्थ्य कर्मियों का एक नया कैडर बनाकर सेवा से जोड़ेंगे। बेटियों के लिए मेरी बिटिया रानी योजना, इसमें उनके जन्म से लेकर उनकी शादी तक 2,51,000 तक की राशि तय की गई है। ये योजनाएं सिर्फ महिलाओं के लिए है। अब क्यों ये मुझे स्ट्राइक कर रही थी कि मैंने देखा कि भाई शिवराज सिंह चौहान ने क्या किया है। तो शिवराज सिंह चौहान जो है, उनकी सबसे पहली जो हिट योजना है वो लाडली लक्ष्मी योजना है, 2007 में शुरू होती है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, ये लाडली लक्ष्मी योजना जो है, मेरे ख्याल से इसमें 1 लाख रुपए जन्म के समय डाला जाता है, बच्ची के पैदा होने के बाद। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, इसमें 51,000 रुपए की आर्थिक मदद की जाती है। एक लाडली बहन योजना, जो अभी चुनाव जीतने के लिए स्टार्ट की गई है। साफ साफ कहा जा सकता है, लोगों को मालूम है कि ये इंस्टेंट वोट ट्रांसफर है। पैसा ट्रांसफर करिए और वोट ट्रांसफर आपको होगा, इस आशय से ये लाई गई योजना है। उसमें पहले 1,000 रुपए हर महीने महिलाओं को दिया जाता था, उसको बढ़ाकर अब 1,250 रुपए कर दिया गया है। ये 5 मार्च 2023 से शुरू हुई है, इसी साल। और 1,000 से 1,200 रुपए किया गया। कहा जा रहा है कि इसको 3,000 तक ले जाएंगे। कहा नहीं जा रहा है, ये शिवराज सिंह चौहान अपने मुंह से कह रहे हैं कि इसको 3,000 तक हम ले जाएंगे। एक नारी सम्मान कोष भी है वहां, 100 करोड़ का एक कोष स्थापित किया गया है, जिससे महिलाओं को मदद की जाती है, उद्यमियों को। 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है राजस्थान में, 450 में देने का वादा किया है शिवराज ने। स्कूटी योजना है शिवराज सिंह चौहान की,
12वीं के टॉपर्स विद्यार्थियों को स्कूटी खरीदने के लिए राशि। मतलब लाडली लक्ष्मी दिवस, हर साल प्रदेश में 2 मई को लाडली लक्ष्मी दिवस मनाया जाता है। इस योजना में लाडलियां वंचित न हो, इसके लिए सरकार ने लाडली लक्ष्मी कानून भी बनाया है। इसके साथ ही लाडली ई संवाद ऐप के माध्यम से लाडलियां अपनी बात मामा तक पहुंचा सकती है। अब ये हिमांशु, जो पूरी लड़ाई है, मुझे लगता है कि महिला वोट बैंक को साधने की लड़ाई है। क्या कमलनाथ ने ये कर दिया है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि 50% आबादी, अगर महिलाओं की आधी आबादी जिनको हम कहते हैं, वो अगर आपके साथ जुड़ जाएं तो आपको एक क्लियर, एक एज, डिसाइसिव एज मिलता है। शिवराज सिंह चौहान इसके बल पे ही राज कर रहे थे, और आज भी अगर सत्ता में वापसी वो सोच सकते हैं तो पहले उनके साथ जो ये पूरा, जिसको काडर कह सकते हैं, वो महिला काडर है, बाद में उनका संगठन आता है। तो 101 जो घोषणाएं हैं कमलनाथ जी की, वो मैच करने के लिए है, वो मैचअप करने के लिए है कि शिवराज सिंह सरकार अगर महिलाओं के लिए इतना कर रहे हैं तो हम भी उससे बढ़ के करेंगे। वो 1 लाख रुपए जमा कराते हैं जन्म होने पे बिटिया के, हम 1,01,000 जमा कराएंगे। वो लाडली लक्ष्मी कहेंगे, हम हमारी बिटिया रानी योजना कहेंगे। तो कितना बड़ा एक वोट बैंक के तौर पे महिलाएं आ गई हैं, और यही जीत का जो मार्जिन है इसको तय करने वाली है, ये देखने से साफ लगता है। ये तो कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो उन्होंने एक कहा, उन्होंने उसके बगल में कुछ दूसरा खड़ा कर दिया, कुछ एक्स्ट्रा लेकर आए, कुछ महिलाओं के लिए बहुत ऐसा कोई घोषणा कर दी हो कि जिससे क्रांति आ जाए, ऐसा कुछ लगा नहीं। अगर उसको आप मैच भी करते हैं उनकी योजनाओं को, कुछ नई लेके आते हैं, तो ऐसा लगेगा कि ये शिवराज सिंह की सरकार में मिल रहा है, ये कमलनाथ की सरकार में भी मिलेगा। तो वो जो 2 माइंड्स में होंगी महिलाएं कि नहीं, शिवराज सिंह सरकार ने हमारे लिए बहुत किया है, अभी भी कर रहे हैं, हम उनको वोट देंगे, तो वो दिमाग में रखने के लिए है कि आपको हम भी ये देंगे, उससे शायद बढ़ के देंगे। पढ़ो और पढ़ाओ योजना, अभी प्रियंका गांधी से उसकी घोषणा कराई पढ़ाई के लिए कि हर महीने हम उसके लिए भी अलग से पैसे देंगे। तो महिलाओं को अपने जीवन यापन के लिए, कि उन्हें किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, इसकी अगर व्यवस्था, इसकी चिंता अगर शिवराज सिंह कर रहे हैं तो इसकी चिंता कमलनाथ ही कर रहे हैं। कमलनाथ हार जीत अगर तय होगी तो इन्हीं चुनावी वादों के जरिए तय होगी। बिल्कुल, ये मैं कह रहा हूं कि महिला जो है ये एक ऐसा वोट बैंक है जिसको अपनी तरफ करना ही होगा, इसलिए लुभाने की कोशिश है। इसके अलावा किसानों के लिए, युवाओं के लिए, ये तमाम योजनाओं का, पत्रकारों के लिए भी है, लेकिन ये जो मोटे तौर पे जिसको बेस बनाया गया है वो महिलाएं हैं। उसके अलावा किसानों की ऋण माफी पहले भी उन्होंने की, हालांकि बीजेपी सरकार कहती है कि नहीं किया, वो कहते हैं हमने 27 लाख किसानों के कर्ज माफ किए थे और हमने ये पटल पे रखा है जब सवाल पूछा गया था। तो इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं, महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए की सम्मान निधि, जो 1250 रुपए अभी शिवराज दे रहे हैं, तो वो कह रहे हैं हम 1500 रुपए आपके सम्मान निधि के तौर पे देंगे, मतलब उसको बढ़ाकर देंगे। तो कुल मिलाकर 500 रुपए का सिलेंडर हम भी देंगे। शिवराज सिंह चौहान ने ये सुना कि 500 रुपए का राजस्थान में चल रहा है, तो उन्होंने 450 की बात की है, मध्य प्रदेश में 500 रुपए की बात की है कांग्रेस ने। तो कुल मिलाकर एक ऐसा कॉम्बो तैयार करने की कोशिश है हिमांशु, कि महिला किसी तरीके से हमारे साथ आ जाए। जॉब के नाम पे, आप पढ़ाई के नाम पे युवाओं को साथ लें, कर्ज माफी के नाम पे किसानों को साथ लें। हर पार्टी ये करती है, लेकिन जो बात स्ट्राइकिंग लगती है मुझे, वो खास तौर पे ये महिला कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, वो आज की तारीख में सबसे ज्यादा पोटेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जिसका वोट कोई छोड़ना नहीं चाहता, कोई राजनीतिक दल, और खास तौर पे एक सक्सेसफुल लीडर। अच्छा, एक तरफ कांग्रेस पार्टी के ही लोग कहते हैं कि देखिए शिवराज जी ने प्रदेश के ऊपर इतना कर्ज चढ़ा दिया, 3.5 लाख करोड़ 4 लाख करोड़ का वो एस्टिमेट बताते हैं। दूसरी तरफ जिस तरह के वादे वो कर रहे हैं, आप भी वो वादा कर रहे हैं।
उस समय आपको जब वादे करते हैं तो आपको सेहत प्रदेश की नजर नहीं आती है कि ये जो बर्डन पड़ेगा इसको आप कैसे मैनेज कर पाएंगे। तो ये सिर्फ चुनावी लिहाज से वादे कर दिए गए हैं, और अगर इनको पूरा किया जाएगा तो जो बर्डन आएगा उससे इन नेताओं का कोई लेना देना नहीं होगा। देखिए, ये बहुत ही स्वीपिंग कमेंट होगा कि नेताओं का कोई लेना देना नहीं है। मैं थोड़ा इस मामले में मॉडरेट हूं कि नेताओं के पक्ष में भी बात कर लेता हूं कि उनके सामने चुनौतियां क्या है। लेकिन आप अगर फिस्कल प्रूडेंस की बात करेंगे कि ये सारी घोषणाएं आपकी वित्तीय माली हालत को देखकर हो, तब इस देश में आज की तारीख में चुनाव लड़ना मुश्किल है। और इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज फोर्स हो जाती हैं कि हमें कुछ ना कुछ लोगों के अकाउंट में देना पड़ेगा। कांग्रेस ने अपना, ये देखिए, इसमें बहुत ज्यादा कांग्रेस के सरकार के, मैं कहूंगा कि उसके खजाने पे बहुत ज्यादा बोझ नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये ऑलरेडी शिवराज सिंह सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है। उसको थोड़ा सा ट्वीक करना है, थोड़ा सा अपने हिसाब से करना है, और आपको महिलाओं के खाते में पैसा डाल देना है, पढ़ने के लिए अलग से पैसा डाल देना है। कर्नाटक में भी इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई, क्या वो फिस्कल प्रूडेंस को देख के नहीं किया गया था? फिस्कल प्रूडेंस को देखा जाता है। लेकिन अगर सिर्फ वही एक पैमाना हो तो कांग्रेस का ये कहना है कि हमें लोगों के जेब में पैसे डालने ही पड़ेंगे। जिस तरीके से नोटबंदी की गई, जिस तरीके से जीएसटी लागू किया गया, उसने हमारे उद्योग धंधों को चौपट किया है। नौकरियां चली गई हैं, आम लोगों की जेब में पैसा नहीं है। नौकरियां जो आई भी हैं वो कम पैसे के साथ आई हैं। तो ऐसे में इकोनॉमी रिवॉल्व तभी करेगी जब आम लोगों के हाथ में पैसा होगा, और पॉलिटिक्स भी रिवॉल्व तभी करेगी जब वो आम लोगों को पैसे देंगे। पॉलिटिक्स के रिवॉल्व करने का मेरा मतलब ये है कि भाजपा की सरकार है, अगर कांग्रेस की सरकार आनी है तो आपको मैच करना पड़ेगा। तो एक तरफ आपकी चर्चा सुनेंगे कि फ्रीबीज, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं फ्रीबीज, कि फिस्कल प्रूडेंस को देखना पड़ेगा। हम नई जनरेशन के लिए, आगे की जनरेशन के लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं, इतना बर्डन। लेकिन राजनीति जो है वो मानती नहीं। सुप्रीम कोर्ट भी तो पूछ रही है। सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, बहुत सारी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं उसमें कि आप कहां तक जा सकते हो। लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे, और अभी करे कि फ्रीबीज है क्या, इसको वो भी बहुत जरूरी है। ये बड़ा मुश्किल है। हाँ। मैं सेवा करता हूं, आप मेवा देते हैं। हम 5 किलो अनाज अभी तक दे रहे हैं, कोविड के टाइम में शुरू किया था। क्या है वो? क्या सरकार ये रिस्क ले सकती है कि ये बंद कर दे और चुनाव मैदान में चली जाए? बिल्कुल नहीं कर सकती। तो हर राजनीतिक दल इस मामले में कॉम्प्रोमाइज करता है, उसके तर्क गढ़ता है। कांग्रेस ने ये तर्क गढ़ा है कि स्थिति इतनी खराब है कि हमको ये कदम उठाना पड़ेगा। जिसने इन तमाम चीजों की शुरुआत की, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, अरविंद केजरीवाल, वो फिस्कल प्रूडेंस की बात करते हैं कि दिल्ली में कहां चरमरा गया। बिल्कुल, हमने जीएसटी कलेक्शन बढ़ाया है। पंजाब में भी हम पहले से बेहतर कर रहे हैं, जबकि पंजाब में मतलब सालों से, दशकों से जो सरकारें चल रही थी उसने लुटिया डुबो दी थी, खजाना खाली कर दिया था। लेकिन वहां भी ये सब चल रहा है। तो इसके बिना राजनीति हो नहीं सकती। ये आज की तारीख बन गई है। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से अपनी चीजें प्रूव करके दिखाई हैं, उससे मजबूरी बन गई है कांग्रेस की भी और भारतीय जनता पार्टी की भी कि ये जनता की जेब में भी डालें। और जो हम बात करते हैं एक स्टेट की हेल्थ की, जो आर्थिक जो पैमाना है उस पर भी हम अच्छा काम करें। तो ये दोनों मजबूरी बन गई है अब तो। यस, ये पॉलिटिकल कंपल्सन इसको कहिए कि पहले ये, इसको अगर बीमारी कहें तो ये साउथ में थी। हम कलर टेलीविजन देंगे, इस तरह की चीजें साउथ में देखने को मिलती थी, जो एक बोनाफाइड रिच स्टेट माना जाता था। जो स्ट्रगलिंग स्टेट थे, जो डेवलपिंग स्टेट थे, जो अंडर डेवलप्ड स्टेट थे, अब वो भी, उनकी वित्तीय हालत भी पहले से ठीक हुई है और वहां की राजनीति भी बदली है। वो एस्पिरेशनल क्लास हो गया है। खास तौर पे महिलाएं वो बड़ी वोकल हो गई हैं। वो अब अपने से वोट डालने लगी हैं। हो सकता है उनका हस्बैंड कहीं और वोट डाले, लेकिन वो कहीं और वोट डालती है। ये इंडिपेंडेंस आई है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो योजनाएं जो पहले से चल रही हैं, जो जिसके वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं, महिलाएं या बच्चे, पढ़ने वाले या बूढ़े, ओपीएस
एक बड़ा मुद्दा है। ओपीएस की चर्चा बहुत हो रही है कि ओपीएस एक रोल प्ले कर सकता है हिमाचल प्रदेश में, जहां भी सरकारी कर्मचारी ज्यादा होंगे वो ओपीएस चाहते हैं, तो ओपीएस की तरफ लौटना। तो ये तमाम चीजें एक तरीके से आपको अल्योर करती हैं कि इस सत्ता के साथ जाना चाहिए। और इसीलिए जो 101 वचन आप देख रहे हैं कमलनाथ के, उसमें इतने लुभावने वादे हैं, और खास तौर पे महिलाओं के लिए, जो मामा को डॉक में डालने के लिए है। शिवराज सिंह चौहान को ऐसा लग रहा है, वहां की सरकार को ऐसा लग रहा है, पार्टी को ऐसा लग रहा है कि ये जो गेम चेंजर योजना हमने शुरू की है कि हर महिला के खाते में 1000 रुपए, उसको बढ़ा के कर दिया 1250 रुपए, ये हमको बचाएगी, क्योंकि कांग्रेस आएगी तो देगी, हमने तो देना शुरू कर दिया है। तो ये इसी की काट आप देख रहे हैं। महिलाओं के लिए इतनी घोषणा है, किसानों के लिए घोषणा है, युवाओं के लिए घोषणा है, ये सब वर्गों की तरफ एक तरीके से हाथ बढ़ाया गया है कांग्रेस की तरफ से कि पिछली बार हमारी सरकार चोरी हो गई, इस बार हमें चुनकर दीजिए। जनता को तय करना पड़ेगा, उन महिलाओं को खासतौर पर तय करना पड़ेगा कि वो किसको ज्यादा क्रेडिबल मानते हैं। महिलाओं की बात हो गई, युवाओं और किसानों पर भी थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। युवाओं को सरकारी भर्ती का कानून बनाएंगे और 2 लाख सरकारी पद भरेंगे, यानी कि जैसे वादे प्रधानमंत्री 14 में किया करते थे कि हम इतने करोड़ रोजगार देंगे, उसी तरीके का वादा ये लग रहा है कि हम सरकारी पद भरेंगे। नहीं, ये सरकारी नौकरियां हिमांशु। हाँ, हमको रोजगार और नौकरियों में फर्क करना पड़ेगा। ये सरकारी नौकरियां हैं, जो रिक्त होंगे पद, हाँ, उसको भरने की बात सरकार कर रही है, मध्य प्रदेश सरकार। और ये भी एक ऐसा कैचमेंट एरिया है जो आपको तुरंत पॉलिटिकल डिविडेंड देता है, क्योंकि बेरोजगारी एक बड़ी समस्या के तौर पे आई है। खास तौर पे पोस्ट कोविड एरा जो है, वो उसमें लोग इससे दो चार हैं। जो युवा हैं वो कहां जाएं, वो अपने लिए एक रास्ता तलाश रहे हैं कि हमें कहां जाना पड़ेगा। तो उनको एक रास्ता रहते हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती है, रिजल्ट नहीं आता है। दिक्कत तो इस देश के अंदर है। इस देश के अंदर दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि जब आपके एग्जाम का टाइम आता है और पर्चा लीक हो जाता है। सही बात है। ये 1-2 जगह नहीं, ये गुजरात में हुआ, बिहार में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान में हुआ। ये पर्चा लीक करने हो जाने वाला जो एक पूरा एक नेक्सस बना हुआ है, इससे जो युवा है वो परेशान है। तो 2 लाख भर्तियां, इसलिए मैं कह रहा हूं कि महिला से शुरू किया है, मुझे लगता है कमलनाथ ने, क्योंकि वो कोर वोट बैंक है शिवराज सिंह चौहान की और बीजेपी की। उसके बाद वो युवाओं पे आए हैं, उनको नौकरियों का लालच दिया है, एक लॉलीपॉप दिखाया है। वो कितने सफल होंगे मुझे मालूम नहीं। हालांकि रिक्त पद भरना ये बहुत बहुत मुश्किल काम नहीं होना चाहिए, लेकिन कई सरकारें इसको करने में अभी भी सक्सेसफुल नहीं हुई है। तो ये 2 लाख का वादा, नौकरियों का वादा, सरकारी नौकरियों का वादा, हमारी जो साइकी है, खास तौर पे जो हिंदी बेल्ट के लोग हैं, वो आराम वाली नौकरी चाहते हैं। वो ऐसी नौकरी चाहते हैं जो आपको एक तरीके से सेफ रखता है। सरकारी नौकरी मतलब सेफ्टी, पेंशन मतलब फर्दर सेफ्टी, रिटायरमेंट के बाद भी सेफ्टी। तो हम उस माइंडसेट के लोग हैं जो हिंदी बेल्ट वाले लोग होते हैं। तो ये युवाओं को लुभाने के लिए है। और आप बाद में कहेंगे किसान को लुभाने की कोशिश पहले भी की थी, उनकी ऋण माफी की घोषणा की थी, तब जीते भी थे। लेकिन मार्जिन हमेशा जो होना चाहिए, जैसे बीजेपी जीतती थी वैसे कांग्रेस नहीं जीत पाई, और इसलिए उनकी सरकार चली गई, उनके विधायक टूटकर चले गए। ये तमाम घोषणाएं इसलिए है कि इस बार थंपिंग विक्ट्री होनी चाहिए, इस बार ऐसा जिताइए कि हम ये काम करके दिखाएं। इसलिए किसान भी, युवा भी, और फिर कहता हूं महिलाएं भी, वो महिलाएं जो अब तक शिवराज को वोट देकर उनको बेल आउट करती। अच्छा, आखिरी में एक सवाल ये कि आज जो मैनिफेस्टो आया है कांग्रेस का, उससे कांग्रेस कितने कदम आगे बढ़ी है? यानी कि अभी तक शिवराज सरकार चल रही थी, वो तमाम वादे कर रहे थे, वो कह रहे थे हम ये करके दिखा रहे हैं और आगे भी कंटिन्यू करेंगे, ये वादा कर रहे थे। मैनिफेस्टो ने कांग्रेस को कहां पर लाकर खड़ा किया है? आज का ये जो पूरा कार्यक्रम हुआ है, इससे क्या लग रहा है? देखिए, जब आपकी सरकार 18 साल की सरकार हो, 20 सालों में 1-1.5 साल छोड़ दीजिए तो आपकी ही सरकार है, मतलब बीजेपी की सरकार, तो एक फटीग फैक्टर आता है। प्रधानमंत्री खुद शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं ले रहे, बिल्कुल, उनको घोषित नहीं किया गया मुख्यमंत्री के तौर पर। साथ साथ
सांसदों को, मंत्रियों को उतार दिया गया है कि जो केंद्रीय मंत्री थे 3-3 उनको उतार दिया गया है। एक एविडेंट एंटी इनकम्बेंसी दिखती है बिल्कुल। और ये स्वतः एक ऊर्जा दे देती है कांग्रेस को कि हम जीतने वाले हैं। और जब साथ में आप इतनी योजनाओं के साथ आते हैं जिसका रिजल्ट अभी कर्नाटक में दिखा है कि हमने वादे किए, लोगों ने उसको स्वीकार किया, हमने वादे किए, हिमाचल में लोगों ने इसको स्वीकार किया, तो 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी, एक किसी फेस का ना होना, कमलनाथ का ये कहना कि शिवराज सिंह को अनाउंस क्यों नहीं करते, कर दें अनाउंस। बीजेपी मोदी के नाम पे जा रही है, वो किसी एक व्यक्ति के नाम पे चुनाव नहीं लड़ना चाहती, वो मुख्यमंत्री को भी आगे नहीं बढ़ने देना चाहती, उनके फेस पे नहीं लड़ना चाहती, तो ये एक एडवांटेज देता है। और आज की जो ये घोषणा है या वचन पत्र है, ये कांग्रेस को एक फर्दर एडवांटेज देता है कि हम आपको वही करने वाले हैं, उससे बेहतर करने वाले हैं जो ये शिवराज सरकार कर रही थी, जहां तक फ्रीबीज और जो सीधा ट्रांसफर जो खासतौर पे पैसों का है, वो उससे बेहतर हम करने वाले हैं। जिस तरह का वैक्यूम इस समय भारतीय जनता पार्टी में दिख रहा है, वैसा वैक्यूम कभी कांग्रेस में दिखा करता था। राजस्थान में हमने देखा कि पायलट और गहलोत किस तरह से आमने सामने पूरी सरकार में लड़ते रहे, हालांकि अब वो सॉल्व कर लिया गया है। वैसा ही फैक्टर दिखाने की कोशिश तब हुई मध्य प्रदेश के अंदर जब दिग्विजय सिंह का इस्तीफा वायरल होने लगा। बताइए कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया और ये दिखाने की कोशिश कि वहां पर कुछ ठीक नहीं चल रहा है कांग्रेस के अंदर। लेकिन उन सब चीजों से परे हटकर आज के वादे और एक जो एंटी इनकम्बेंसी बताई, तो कुल मिलाकर कांग्रेस एक कदम आगे इन चुनाव में लग रही है। और हमने जो सर्वे किए हैं उसमें भी बराबर टक्कर लग रही है। हालांकि आखिरी फैसला तो जनता लेगी, देखते हैं क्या होता है। बहुत कीनली कॉन्टेस्टेड होने वाला है ये मुकाबला। हाँ, ये तो पक्का है, क्योंकि बीजेपी का संगठन वहां बहुत मजबूत है, लेकिन कांग्रेस एक ब्लॉक की तरह सामने आई है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि इतने सालों की एंटी इनकम्बेंसी, अपने मुख्यमंत्री को पीछे खींच लेना, किसी तरीके से सर्वाइवल के लिए लड़ाई लड़ते हुए दिखना, ये बीजेपी को बैकफुट पे डालती है, कांग्रेस को फ्रंट फुट पे डालती है। चलिए देखते हैं कि क्या होता है। और इन चुनाव में बहुत कुछ तय होने वाला है, क्योंकि 24 का जो इलेक्शन है उसका सेमीफाइनल ये हिंदी बेल्ट का जो इलेक्शन होने जा रहा है 3 राज्यों का खास तौर पर, वो तय करेगा। तो मध्य प्रदेश के अंदर क्योंकि अब वादे कर दिए गए हैं, उन वादों को जनता किस तरह से लेती है और बटन क्या कमल पर दबेगा या फिर हाथ पर दबेगा, ये जनता ही बताएगी। क्योंकि 3 दिसंबर को जब रिजल्ट घोषित होंगे तो पता चलेगा। फिलहाल के लिए आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको क्या लगता है कि इन कांग्रेसी वादों से क्या कोई फर्क पड़ेगा, हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।